नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे धर्म ही नहीं, जमीन भी गंवा रहे हैं हिंदू, पहाड़ों का भी हो रहा है धर्मांतरण। अपनी पिछली रिपोर्ट में सनातन को समर्पित पहाड़ी कोरबा की जमीनों पर कांग्रेस से लेकर ईसाई मिशनरी की गिद्ध दृष्टि के बारे में बता चुके हैं। बंदूक द्वीप जैसे जगहों पर ईसाइयत की घुसपैठ से अवगत करा चुके हैं। जमीनी स्थिति इससे भी कई अधिक भयावह है। जमीन चाहे सरकारी हो या अनुसूचित जनजाति की, मिशनरी कब्जा कर रहे हैं। इस जमीन पर चर्च से लेकर स्कूल तक चल रहे हैं, कब्रिस्तान हैं जिन पहाड़ों तक पहुंचना आसान नहीं। क्रॉस गाड़कर उनका भी धर्मांतरण कर दिया गया है। मिशनरी के इस लैंड जिहाद से वे जनजाति हिंदू भी पीड़ित हैं जो धर्मांतरित होकर ईसाई बन चुके हैं। यह स्थिति तब है जब छत्तीसगढ़ में विशेष कानून है। राज्य के भू राजस्व कानून की धारा 170 खा कहती है कि 2 अक्टूबर 1959 को यदि कोई जमीन अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के किसी व्यक्ति की रही है और बाद में उस पर किसी एसटी या गैर एसटी का कब्जा हुआ हो तो उसे 2 साल के भीतर यह सूचना देनी होगी। वह उस जमीन पर कब्जे में कैसे आया, ऐसा नहीं होने पर उसका कब्जा अवैध माना जाएगा और उसे जमीन खाली करनी होगी। वकील राम प्रकाश पांडे के अनुसार इस कानून के तहत यदि कोई आदिवासी व्यक्ति जमीन पर कब्जे को लेकर खुद आवेदन नहीं देता है तो यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह पटवारी के इस बारे में रिपोर्ट मांगेगी। 2 अक्टूबर 1959 को उस जमीन की मालिक कौन था और आज किसका कब्जा है? पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर भी अदालत फैसला सुना सकती है। कुछ साल पहले राज्य के जशपुर जिले में ही ऐसे करीब 250 मामले सामने आए थे जिसमें 170 खा का उल्लंघन कर एसटी वर्ग की जमीन पर चर्च बनाए गए थे। वकील राम प्रकाश पांडेय ने ऑफ इंडिया को बताया, ये मामले काफ़ी समय से राजनीतिक दखल में के कारण रेवेन्यू कोर्ट से लंबित पड़े थे। इस मामले को 2007 में हाई कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। हाई कोर्ट ने 6 महीने के भीतर ऐसे सभी मामले के निपटारे के निर्देश दिए। इसके बाद अधिकांश मामला चर्च को जमीन खाली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से कई साल बीतने के बाद जमीन खाली नहीं हुई है। ला योला स्कूल के प्रिंसिपल रहे ग्रिड्स पर प्रशासनिक साठगांठ से जमीन खरीदने का आरोप है। राजनीतिक और प्रशासनिक साठगांठ से जोड़ एक और मामला कुनकुरी के लोयलो हायर सेकेंडरी स्कूल का है। 50 के दशक में कुछ सालों तक इस स्कूल में प्रिंसिपल रहे आर.एच. ग्रिड्स बेल्जियम के नज़दीक उन्होंने खुद को कुनकुरी का निवासी बताकर तत्कालीन कलेक्टर की अनुमति से इग्नेस लकड़ा नामक एक व्यक्ति
की जमीन ले ली। आज भी इस जमीन पर मिशनरी संस्था का कब्जा है और उस पर इमारत बनी हुई है, जबकि भारत में कोई विदेशी नागरिक जमीन की खरीदी कर ही नहीं सकता। पांडे ने ऑफ इंडिया को बताया, इग्नेस लड़का ने इस मामले में केस किया था। कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते उसकी मौत हो चुकी। अब उसके बच्चे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। केलमेट लड़का, जिनकी 10 एकड़ जमीन पर मिशनरी का कब्जा। ऐसे ही मामला क्लेमेंट लकड़ा का भी है। कुनकुरी के दुलदुला निवासी क्लेमेंट के पिता भादे उर्फ वसील उप्राव का धर्मांतरण 1958 से हुआ था। इसके बाद उनकी करीब 10 एकड़ जमीन पर मिशनरियों ने कब्जा कर लिया। वसील की भी मौत हो चुकी है। कलेक्टर ने ऑफ इंडिया को बताया, अदालत से हमारी पक्ष का फैसला आ चुका है। मिशनरी की ताकत को इस बात से भी समझा जा सकता है कि क्लेमेंट की पत्नी सुषमा लकड़ा सरपंच है। बावजूद इस परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। निराश और हताश क्लेमेंट ने ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, अब मैं अपने पुराने धर्म में लौट जाना चाहता हूँ। क्लेमेंट के मामले पर हम आगे विस्तार से रिपोर्ट करेंगे। इन मामले से जुड़े सारे कानूनी दस्तावेज भी ऑफ इंडिया के पास उपलब्ध है। कुनकुरी में क्रूस टोगड़ी का विवाद कब्रिस्तान। कुनकुरी में देश के सबसे बड़ा चर्च भी है। रोजरी की महारानी महागिरिराजधर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च भी बताया जाता है। कुनकुरी शहर के मुख्य मार्ग से जो सड़क पर चर्च के लिए जाती है, उस पर बना गेट भी विवादित है। स्थानीय लोगों का दावा है कि हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद सरकारी जमीन पर इस गेट का निर्माण हुआ है। चर्च के पीछे का इलाका क्रूस टेगड़ी कहलाता है। यह बहुसंख्यक आबादी धर्मांतरित है। यहाँ भी कब्रिस्तान और रोड कब्जे को जमीन पर बनाए जाने के आरोप हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि कुनकुरी की मिशनरी स्कूल के पीछे जो पहाड़ी हिस्सा है, वह हिंदू नियमित रूप से योग करते थे। एक दिन रातों रात क्रॉस लगाकर उस जगह में धर्मांतरण कर दिया गया। इस तरह भंडारी पहाड़ पर भी क्रॉस गाड़ दिए गए हैं, जबकि इस जगह पर आसानी से पहुंचना भी संभव नहीं है। जय श्री राम।